करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो सर्किट प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने का एक बहुत बढ़िया ट्रिक होता है, दैट इज द पॉइंट पोटेंशियल मेथड। अगर तुम इस ट्रिक को समझ लेते हो या फिर इस मेथड को समझ लेते हो तो आपको इस तरीके का सर्किट वाले प्रॉब्लम्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। तो आज मैं वही आप लोगों को समझाऊंगा कि पॉइंट पोटेंशियल मेथड क्या होता है। देखिए, मान लीजिए ये एक सर्किट है, एकदम सिंपल सा सर्किट है। मैंने सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि किसी चीज को अगर आपको सीखना है ना तो उसे सिंपल से स्टार्ट करना बेहतर है। धीरे धीरे हम लोग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करके दिखाएंगे, जेई में आया हुआ सवाल भी दिखाऊंगा मैं तो इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बैटरी लगा हुआ है 40 वोल्ट का। सॉरी, यहाँ लिखने के लिए भूल गया, यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है 40 वोल्ट का। अब तो हमने पॉइंट पोटेंशियल के हिसाब से हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 40 होगा एंड इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा। यही है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। इस बैटरी का जो पोटेंशियल है उसको मैंने दो पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, है ना। अब देखो, क्या इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 40 होगा, क्योंकि बीच में कोई भी किसी तरीके का रेजिस्टेंस या फिर कैपेसिटेंस कुछ भी नहीं है, तो हम इजिली कह सकते हैं कि इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 40 होगा और सिंपली ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर तुम ऊपर वाले लाइन पे देखोगे तो ऊपर वाले लाइन पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, दैट इज डेल्टा वी कितना आ रहा है, डेल्टा वी इज इक्वल टू 40 आ रहा है एंड जो आपका रेजिस्टेंस आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 20 आ रहा है। अगर हम लोग इसको इजीली डिवाइड कर दे, V बटे R कर दे, दैट इज इक्वल्स टू हमारे क्या आ जाता है, I आ जाता है, दैट इज करंट। तो वो आपका कितना आता है, 2 एम्पियर। बहुत इजीली ये सॉल्व हो गया। तो आपने क्या करा, जस्ट ये जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को आपने दो पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इस तरीके से आपने बहुत इजीली एक सर्किट में करंट निकाल लिया। अब ये तो था बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब सर बताइए एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। तो आ जाओ ये क्वेश्चन देख लो। इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया इन द अबव सर्किट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट जा रहा है वो हमें फाइंड आउट करनी है। और ये जेईई मेंस 2017 में आया हुआ सवाल है। अगर तुम इस सवाल को सॉल्व कर पाते हो तो नीट लेवल में जितने भी सारे सर्किट प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो वही मैंने जितना बोला है, पॉइंट पोटेंशियल में क्या करना है, आपके पास जो भी पोटेंशियल दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ 40 वोल्ट दिया गया था, इसको आपको दोनों पॉइंट पर डिवाइड करना है। डिवाइड करके पहले लिख लेना। पहला अप्रोच इस क्वेश्चन को करने के वो रहेगा कि आपको पोटेंशियल्स को डिवाइड करके लिख लेना, ठीक है ना। तो आप कैसे लिखोगे, चलो देखते हैं। एक बार को आप पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हो, फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो पॉज करके कर लो एक बार, बेहतर है, फिर आप आंसर भी मैच कर देना, ठीक है ना। तो पहले ये देखो कि ये जो 2 वोल्ट है इसको मैंने यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 2 वोल्ट लिख सकता हूँ इसको डिस्ट्रीब्यूट करके, और यहाँ पर इजिली हम लोग 0 लिख सकते हैं। अगर यहाँ 2 वोल्ट है तो यहाँ भी कायदे से हम लोग लिख सकते हैं 2 वोल्ट, क्योंकि कोई बीच में रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कुछ भी नहीं है, तो इजिली वी कैन से दैट दिस इज आल्सो 2 वोल्ट, है ना, बाय पॉइंट पोटेंशियल मेथड। तो यहाँ क्या 0 वोल्ट हो जाएगा, है ना। अब तुमको बोला है अबव सर्किट करंट इन ईच रेजिस्टेंस, अब हर रेजिस्टेंस। अब यहाँ रेजिस्टेंस में आप देख पा रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 है और रेजिस्टेंस 1 है, तो V बटे R करेंगे तो I बराबर 0 आएगा। तो एक रेजिस्टेंस में 0 आया है, इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं सारे रेजिस्टेंस सेम हैं, तो वी कैन इजीली से दैट द आंसर इज 0। बट एक बार को आप अगर करना चाहते हो तो कैसे करना है मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ 0 वोल्ट है, इसका मतलब अगर आप इसकी पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पॉइंट पोटेंशियल के मेथड के अनुसार अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2 वोल्ट होगा। ध्यान से बेटा, -2 वोल्ट होगा। 2 वोल्ट मत करना, क्योंकि आप बैटरी के पोलरिटी को चेक करना एक बार। यहाँ छोटा है तो ऑब्वियस बात है इसको छोटा होना पड़ेगा, उस हिसाब से यहाँ भी क्या हो जाएंगे, -2 वोल्ट हो जाएगा। तो वही इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इसमें भी क्या है, -2 जो कि सेम पोटेंशियल है, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 और यहाँ पर रेजिस्टेंस 1 है, करंट ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो यही सवाल जेईई में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सोचो कि आप अगर पॉइंट पोटेंशियल मेथड सीख जाते हो, मतलब पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट करना सीख जाते हो, तो कितना बढ़िया से बड़े बड़े सर्किट प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं, तो हमारी कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं। सवाल में बोला गया है, यहाँ पर I निकालने के लिए बोला गया था, तो ये 5 वोल्ट की जो बैटरी है, यहाँ से I कितना निकल रहा है ये आपको पता करना है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो 3 वोल्ट है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। आप चाहो तो किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मैं यहाँ पर 3 वोल्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो कायदे से बैटरी के पोलरिटी पे हम लोग इसको 3 नहीं लिख सकते, यहाँ पर 0 करते हैं, है ना।
यहाँ पर 0 करते तो यहाँ कितना करेंगे, 3 करेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ 0 मतलब यहाँ भी 0 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ 0 है, ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग 0 कर सकते हैं इजीली, है ना, क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, इंडक्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, बीच में ये 2 ओहम है। अब देखो यहाँ 0 है तो हम लोग यहाँ कितना कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, बिल्कुल करना ही पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट दर्शा रही है यहाँ पर। फिर यहाँ देखो 0 वोल्ट है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाले लाइन पे देख लो यार, ऊपर वाले लाइन में क्या है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे करंट मूव करता है, ये हमको बचपन से पता है, और हायर पोटेंशियल से यहाँ भी करंट मूव करेगा। लेट सपोज कीजिए इसे हम लोग I1 दे देते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3 है, 5 - 3 मतलब 5 - 2 मतलब 3 वोल्ट, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, 3 है। तो वी कैन इजिली से दैट दिस इज 1 एम्पेयर, है ना। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 एम्पेयर कह सकते हैं। उस हिसाब से अगर आप I2 निकालोगे, यहाँ मान लीजिए I2 है ये, अगर आप I2 निकालते हो तो I2 के लिए भी क्या करना पड़ेगा बताइए, 5 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, 5 वोल्ट 3 वोल्ट कितना होता है, 5 - 3 अपॉन में क्या करना है, 2 करना है, तो ये भी अल्टीमेटली कितना आ रहा है, 1 एम्पेयर आ रहा है ना, कितना आ रहा है, 1 एम्पेयर। अब एक बात बोलो यार, कोई भी पॉइंट में करंट अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, किरचॉफ करंट्स लॉ। आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हो, केसीएल लगा सकते हो ना बेटा, केसीएल, तो केसीएल लगा लेना। यहाँ पर केसीएल लगा के कैसे करना है, तो I1 प्लस I2, केसीएल लगता है तो मतलब सारे उस पॉइंट से निकलते हुए जितने भी करंट है सबका सम क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, है ना। तो अब इजीली कह सकते हो I बराबर कितना हो जाएगा, -1 यानी कि वी कैन इजिली से दैट -2 एम्पेयर। यहाँ पर माइनस इसीलिए दर्शाया जा रहा है बिकॉज यहाँ पर क्या है कि जो करंट है वो ऑब्वियसली ऊपर के डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पर बेसिकली नीचे के डायरेक्शन में है, इसीलिए आंसर में आपको -2 ही करेक्ट करनी है, ठीक है ना। आंसर में ऑप्शन में जरूर दिया होगा -2 एम्पेयर, तो उसी को आपको करेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे के डायरेक्शन में दिया गया, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से आपने क्या करा, बहुत इजीली बड़े बड़े सर्किट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है पॉइंट पोटेंशियल मेथड। आप चाहो तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस और कर सकते हो, लेकिन जितना करा जा सकता है, जितना करके आप समझ सकते हो उतना मैं बता दिया, ठीक है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, दोनों पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब मैंने एक चीज बताया, यहाँ पर 40 और 0 ही बताया बेटा। आप पूछ सकते हो आप यहाँ पर सर 10 मान ले तो यहाँ कितना मानूंगा, यहाँ आपको 50 मानना पड़ेगा तब, है ना। कुछ भी करके कर सकते हो, लेकिन जो सबसे मतलब इजीएस्ट होता है वो होता है 0 से करना, क्योंकि 0 को रेफरेंस में लेते हैं तो बढ़िया से कर पाते हैं। और एक चीज बढ़िया से ध्यान रखना बेटा, बैटरी की पोटेंशियल को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बैटरी की पोटेंशियल को जरूर ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो यहीं पर पूरी पॉइंट पोटेंशियल मेथड की कंसेप्ट खत्म होती है, और सारे क्वेश्चंस में मैंने बता दिया, और कैसे करना है, किस अप्रोच से करना है वो भी बता दिया। अगर आप इस अप्रोच को लेके चलते हो तो आपके बड़े बड़े सर्किट का जो प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।